चलें जी, तो इस पर कानूनी राय ले लेते हैं। माहिर कानून शुएब शाहीन साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया। जरा बताइएगा, 17 अप्रैल तक का टाइम दे दिया है स्टेट बैंक को, हुक्म दे दिया है बल्कि कि आप फंड जारी कर दें 21 अरब रुपए के। दूसरी जानिब 18 अप्रैल तक रिपोर्ट मांगिए। सर जो IMF से मामला तय पाए थे, आपको याद है पिछली हुकूमत में उसमें एक ऑटोनॉमी दे दी गई थी सुप्रीम उसको स्टेट बैंक को। तो अब स्टेट बैंक के ऊपर हुकूमत की कोई इस तरह की इजारादारी अब नहीं रही है, तो और स्टेट बैंक ने कहा हमारे पास पैसे हैं, तो ये अब जारी हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो मुकद्दम है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली कोई नहीं कर सकता। और फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है और तमाम इदारे इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 220 के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फैसिलिटेट करेंगे। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी फेडरल गवर्नमेंट को था अंडर आर्टिकल 220 के आप हमें ये अमाउंट दे, लेकिन चूंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल और हदवी तौर पर कल जो आर्डर पास कर दिया है बिल्कुल दरामद भी होगा और ये पैसे देने के। अच्छा शुएब साहब, वैसे आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन अमल दरामद के लिए हुक्म भी दे सकता था, लेकिन आपको भी पता है कि इख्तियारात भले जितने भी हों, लेकिन इस मामले में पहले भी उनसे माजरत कर ली गई थी और अब भी माजरत ही कर ली जाती, तो ज्यादा बेहतर था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डिसाइड किया। देखिए मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो अपने आईनी हक अदा करते हुए और आइन के ताबे रह के उन्होंने ये पहला भी हुक्म दिया बस मार्च वाला और ये अब 4 अप्रैल वाला और उससे पहले भी जो प्रोसीडिंग्स रही हैं, चूंकि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी असल दिल से नहीं चाहता, वो भी PTM की जमातों के साथ मिला हुआ है। उनकी भी ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से ये इलेक्शन टल जाए और इन्होंने देखे ना 30 अप्रैल की तारीख खुद दी थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनकी इस तजवीज से इत्तेफाक किया था और 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की थी। और एक दिन बगैर किसी कंसल्टेशन के और अपने पास अख्तियार ना होते हुए इन्होंने 8 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। तो बहरहाल ये सारी चीजें तो शो करती हैं कि हमारे मुल्क की जो ट्राइका है जिसमें शुएब साहब आपको आवाज आ रही है? PTM की जमातें जी PTM की जमातें, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 कैन हियर यू जी। तो वो ये जो PTM की सारी जमातें इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके तो ये असल में इलेक्शन का इल्तवा चाहते हैं, इसी वजह से ये सारे हीले बहाने कर रहे हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि दिस इज द हाई टाइम, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे नोटिस ले लिया है और अब इंशाल्लाह ये पैसे हाई टाइम नोटिस भी ले लिया है, लेकिन अब इस पर अमल दरामद होगा कि नहीं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं जो भी अदालती फैसले आ रहे हैं पार्लियामेंट से करारदादें आ रही हैं उसके खिलाफ, तो अगर इधर भी कोई करारदाद आ जाती है तो कोई बाइंडिंग होगी ये करारदाद किसी भी हैसियत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे? देखें, करारदाद की कोई हैसियत नहीं है अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। करारदाद की आइन के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं है पार्लियामान की। आइन में जो कुछ लिखा हुआ है, पार्लियामान भी आइन की पाबंद है, तो सुप्रीम कोर्ट भी आइन की पाबंद है, स्टेट बैंक भी और इलेक्शन कमीशन भी और तमाम मुख्तदर तबके और हल्के भी। और कोई भी करारदाद के पीछे छुपने की कोशिश करेगा तो वो इलीगल एक्ट होगा और करारदाद के जरिए ना तो आइन को तरमीम किया जा सकता है और ना ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई किया जा सकता है। अच्छा, अब जरा ये बता दीजिएगा कि चलें ये तो इलेक्शन कमीशन का मामला भी तय हो गया, पैसे जारी करने का मामला भी हो गया और आई होप कि पैसे अब स्टेट बैंक जारी भी कर देगा, तो उसके बाद एक एक स्टेप पर क्या सुप्रीम कोर्ट को अब इंटरवीन करना पड़ेगा? क्योंकि हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन अब कहे कि मुझे स्टाफ की जरूरत है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, बाकी लोगों की, जो कि ज़ाहिर है कि इंतखाबी अमले की जरूरत होगी हर स्टेप में, तो क्या उस हवाले से भी अब क्या वक्तन फवक्तन सुप्रीम कोर्ट को बार बार डायरेक्शंस देनी होंगी, क्योंकि हुकूमत तो ताउन करती दिखाई नहीं दे रही? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए हुकूमत के तर्ज अमल को मद्देनजर रखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये जो 11 तारीख मुकर्रर की 10 तारीख मुकर्रर की थी वजारत खजाना पैसे दे और फिर मुकर्रर की अब ये 17 तारीख तक ये पैसे हों और 17 तारीख तक ही उन्होंने सेक्रेटरी दिफा को भी जिम्मेदारी लगाई हुई है कि वो पैसों का मामला फाइनलाइज करेंगे और उस सारे इशू को उन्होंने डिसाइड करना है। अब इन चीज़ों को अगर आप मद्देनजर रखें तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह तौर पर ये हुक्म भी दिया है और उन्होंने कहा भी है कि हम इस इशू को पेंडिंग रखेंगे और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ आर्डर्स जारी रखेंगे
اور کرتے رہیں گے. میرا خیال ہے ہر سٹیپ پہ ان کو انٹروین کرنا پڑے گا, کیونکہ جو نیت ہے پی ٹی ایم کی جماعتوں کی اور ایون انٹرم سیٹ اپ کی جو لاہور میں بیٹھا ہوا ہے, ان کی بھی نیت نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے تعاون کریں اور الیکشن کرائیں, لیکن جہاں جہاں رکاوٹ سمجھے گی سپریم کورٹ وہاں وہ آرڈر بھی کرے گی, کانٹیمپٹ پروسیڈنگز کو بھی انیشیٹ کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ اب یہ وقت ہے کہ ان کو بھی پی ٹی ایم کی جماعتوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ایک ایسی جمہوری اور سیاسی طاقتیں ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن بھی کہتے ہیں اور آئین پہ عمل درآمد کرنے کی بجائے آئین کی پامالی کو اپنا مقطع نظر سمجھتے ہیں اور الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اچھا شعیب صاحب, ابھی تو قائم مقام گورنر ہیں اسٹیٹ بینک کے, تو یہاں پہ کیا حکومت کسی طریقے سے کچھ کر سکتی ہے؟ اگر وہ روکنا ہی چاہے اور انٹروین کرنا چاہے تو کیا ان کے پاس آپشنز ہیں حکومت کے پاس؟ ہٹا سکتی ہیں کیا انہیں؟ دیکھیں اگر وہ ہٹا دیں گے تو کوئی نہ کوئی تو ایکٹنگ چارج ہوگا نا کسی کے پاس, وہ چارج چھوڑے گا, کسی کو لک آفٹر چارج دے کر جائے گا اور سپریم کورٹ اس آرڈر کو سیٹیسائڈ کر سکتی ہے اگر وہ ان کو ہٹائیں گے. یہ سپریم کورٹ کو کمزور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو بلائنڈ اور بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو سامنے مد نظر رکھنا چاہیے, یوسف رضا گیلانی کا انجام ان کو سامنے رکھنا چاہیے, آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کا انجام. یہ اگر عدلیہ اپنا جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے تو یہ جس طرح یہ پی ٹی ایم کی جماعتیں یہ جو کھلواڑ کھیل رہی ہیں آئین کے ساتھ, اس کا نقصان شعیب صاحب اسی سے جڑا ایک سوال, آپ نے اسی انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ جو پارلیمنٹ کا کور حاصل کرنے کی, یعنی کہ وہ جب شروع میں انہوں نے کہا کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈز جو ہیں وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہوں گے, پارلیمنٹ میں بل کی بات کی گئی, پارلیمنٹ نے اسے مسترد کر دیا اور بائنڈ کر دیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. اس پر پھر یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کیبنٹ اور وزیر اعظم صاحب کور میں آ گئے اور اگر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی تو پارلیمنٹ کے خلاف ہوگی؟ نہیں, یہ تو دیکھیں پارلیمان نے ایک دن کے اندر کیسے بل منظور کر لیا جس میں سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کی پاورز کو کرٹیل کرنے کا معاملہ تھا. یہ بات نہیں ہے. سپریم کورٹ کا پارلیمان بھی آئین کی خلاف ورزی میں نہیں جا سکتی. یہ پارلیمان بھی پابند ہے آرٹیکل 220 کی, پارلیمان کے ساتھ ساتھ چیف ایگزیکٹو بھی پابند ہے. بیسیکلی یہ پارلیمان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا مطمع نظر صرف یہ ہے کہ ان کو ڈھال بنا کے ہمارے خلاف, تاکہ توہین عدالت کی اگر پروسیڈنگ ہونے لگے تو ہمارے پاس ایک آپشن ہو کہ ہم ان کو ڈھال بنا کے ان کے پیچھے چھپ جائیں. دیٹ از دی اونلی کنسیڈریشن. ٹھیک ہے, شعیب شاہین صاحب گفتگو کر رہے تھے.